देखिए आप 80 को तो बात जान जी, यहाँ 60 से भी कम इनकी सीटें आएंगी। दूसरी चीज़, गुजरात के भरोसे दम पे फूलते हैं, वहाँ भी सीटें इनकी कम होगी। राजस्थान में सारी सीटें हैं वो भी इनकी कम होगी। मध्य प्रदेश में पूरी सीटों पे दावा ठोक रहे वो भी उनकी कम होगी। लास्ट में आप आ जाइए दिल्ली पे, जो सारी सीटें इन्होंने जीती है वो खाली जीत में, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप रोजगार बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में आपकी बात देखिएगा, जेडीयू और भाजपा पूरे जो 40 के 40 चक्कर में पड़े हैं ना, खेल खत्म। कितना पाएंगे? अब जितना हम तो पूरे, मैं कोई सारे का वोटर मैं अकेला थोड़ी ना कि मैं एक वोट दे दूंगा। कहा नहीं बोलते रहे, ऐसा मालूम हो रहा पूरा रिसर्च करके सैफोलॉजिस्ट बोले हुए। रिसर्च की क्या बात कर रहे हैं आप? हर जगह घटा रहेगा, यहाँ घटेगी, अरे वहाँ घटेगी, किस हिसाब से घटेगी? हिसाब आप देखिएगा, इलेक्शन हो रहा है, परेशान मत होइए, 4 जून को पता ही लग जाएगा। ये तो बीजेपी वाले हिसाब आप मत पूछिए हमसे, मैं ये कह हिसाब आप हमसे नहीं सोच पाएंगे। बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट बन करके, और वो पूछिए भाजपा के अलावा विकल्प क्या है? नहीं, भाजपा, हम ये नहीं कह रहे भाजपा नहीं आ रही, मगर उतनी सीटें नहीं आ रही हैं, बस सीट कम हो जाएगी। पक्का है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार तो बन जाएगी, ये तो मैं मान रहा हूँ, ये क्योंकि आसान रुझान है, राम मंदिर है। और मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की जो है वो बेरोजगारी है। यहाँ का जो युवक है वो किसी लोन दे करके रोजगार करने को रोजगार नहीं समझता। यहाँ सोचता है कि भले चपरासी की नौकरी मिल जाए, वो हमारा एक बेरोजगारी दूर हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए, सरकारी जो मैंने बात शुरू की, हाँ, मैं भी लगातार घूम रहा हूँ। हालांकि मैं आजकल उन इलाकों में ज़्यादा हूँ जहाँ देर में चुनाव होना है, लेकिन चूंकि मुझे पूरा घूमना ही रहता है, तो अब जहाँ चुनाव मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन कहीं भी आपको चुनावी गर्मी दिखाई दे रही? कहीं न पोस्टर बैनर के दुकान पर कोई आ रहा है, न कोई झंडा खरीद रहा है, न कोई कुछ है, और न कोई वो आम जनता में कोई बहुत चर्चा है। इसकी क्या वजह है? कि ये वजह ये है कि सबसे पहले इन्होंने जो कहा था, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, लेकिन आप आरटीओ के ऑफिस चले जाइए, सारे दलाल किनारे बैठे हुए हैं। राशन के ऑफिस, जहाँ से राशन का जो मेन क्या है उसको कहते हैं, सप्लाई ऑफिस चले जाइए, सारे आपको दलाल मिल जाएंगे। यहाँ तक कि कर्मचारी भी दलाली करते मिल जाएंगे आपको। आप खुद अपना कैमरा ले जा करके वहाँ देखिए, आप पूरे भारत के आरटीओ ऑफिस खाली देख लीजिए जा करके। ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, चारों तरफ आपको दलालों की कुर्सी मेज मिल जाएगी। क्यों? तो छोड़िए, तो जब वो आरटीओ ऑफिसर डीएसओ की वजह से ही चुनाव का गर्मी नहीं समझ में आ रहा। 1 मिनट, जो छोटा एक गरीब से गरीब आदमी, हम ये जानना चाह रहे हैं अंकल कि जो इसका मैं एक कारण बताता हूँ सर। इसका एक कारण है चुनाव की गर्मी क्यों नहीं दिख रही। अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसका 2 कारण है सर। पहले ये था कि मोदी 14 में खूब हुआ, 19 में भी कमोबेश लोगों ने किया। अब लोगों को पता है कि हर आदमी ग्राउंड पे परेशान है। मैं 5 लाख कमाता था तो मैं 2.5 लाख कमाने लगा हूँ, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो 25 हज़ार कमाता था वो 12 हज़ार पे आ गया, तो उसके लिए समस्या हो गई। उसके बाद उसको दिखता है, जब वो कहता है यार सही में बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, ये किया वो किया, लेकिन जब वो कहता है कि किसको वोट दूं, तो उसके दिमाग में हमारा विपक्ष भी तो सो रहा है आराम से। अखिलेश यादव जी का देखिए क्या हाल है, कोई ऐसा नहीं ग्राउंड पे। एक मैं कहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड था, ठीक है। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल कम से कम उसकी पार्टी ग्राउंड पे आंदोलन तो कर रही है, आपने आंदोलन नहीं किया। विपक्ष का काम क्या होता है? जनता के साथ खड़ा होना। ना विपक्ष भी शून्य है। इसका कारण इसमें 60% रोल विपक्ष का है। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने ना ग्राउंड पे आंदोलन किया। मैं ऑप्शन ही नहीं दूंगा किसी को, 2 ऑप्शन अगर होंगे तब तो मैं सोचूंगा। अभी लोगों को लग रहा है यार ये लोग तो पहले से बेकार हैं, ये भी बेकार हैं, चलो मोदी ही सही, अब कोई और नहीं दिख रहा है तो क्या। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुरे और अच्छे में से अच्छा नहीं चुनना है, बुरे में से कम बुरा चुनना है, बहुत बुरे में से एक चुनना है, बुरों में से कम बुरे को चुनना है। जनता के पास यही विकल्प, आपको भी लगता है यही है? जनता के पास कोई विकल्प है नहीं बीजेपी के अलावा, कोई नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे कोई नेता अच्छा है नहीं, और हर नेता ईमानदार है नहीं कि हर नेता ईमानदार है। तो बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन फिर भी अगर कुछ जो भी युवा है अगर कुछ बदलाव करेगा तो युवा ही बदलाव करेगा। और इसके आगे ग्राउंड पे तो समझ लीजिए कोई नेता और अच्छा है नहीं। और एक और कारण है सर, ये बड़े भाई हैं, जानते हैं मुझे भी 5 साल से, ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और मेरा नेचर इनको पता है। पूछिए इनके मुंह पे पूछ रहा हूँ कि क्या भाजपा का कार्यकर्ता कोई लीगल, मैं बात कर रहा हूँ, इलीगल तो बात ही नहीं है,
लीगल काम कोई अपने सरकार से करवा सकता है? बिल्कुल करा सकता हो। आप पूछिए, नहीं हो रहे हैं। हकीकत अब ये आप मीडिया में नहीं पा ये विपक्ष लगातार शुक्ला जी, आप काम हम करा पा रहे हैं कि नहीं? विपक्ष आप काम करा पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम लोग के कार्य जो सरकार से जो जायज है वो सब हो रहे हैं। अब नाजायज कोई चाहे चोरी कर ले, ये कर ले, जो सपा बसपा में हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग परेशान नहीं होगी मोदी से। बस जायज काम हो रहे हैं, नाजायज नहीं हो रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। चोरी नहीं कर पा रहे हैं, गुंडाई नहीं कर पा रहे, वसूली नहीं कर पा रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या नहीं कर पा रहे, बहन बेटियों को सम्मान हो रहा है, इसलिए विपक्ष परेशान है। अरे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे शुक्ला जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ है जानकारी? नहीं, उसके बारे में नहीं बता पाएंगे अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी चुनाव की चर्चा है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है लोकसभा में। चलिए ठीक है, अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए